Guys, वेलकम टू एडुवर्स ट्यूटोरियल। आज हम यहाँ पर क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जी। तो सबसे पहले इस टर्म को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा इसका एक छोटा सा रूट, और वो रूट है यहाँ पर पॉलीगन। बचपन में इसके बारे में बात बहुत हुई होंगी। पॉलीगन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए कुछ कंडीशंस है यहाँ पर, पॉलीगन के लिए कुछ कंडीशंस है यहाँ पर, और बताता हूँ क्या होंगी। तो कंडीशन यहाँ पर आपको मिलेंगी। सबसे पहले ये एक क्लोज्ड फिगर होने वाली है। ये क्या होगी? क्लोज्ड फिगर होने वाली है ये। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट की बनी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी होगी? लाइन सेगमेंट की बनी होगी। अब लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तीन कंडीशंस हैं लाइन सेगमेंट के लिए, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। सबसे पहली चीज, इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। इसकी क्या होती है? एक फिक्स लेंथ होती है। एक इसका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक इसका फिक्स एंडिंग पॉइंट होगा। यानी कि लाइन सेगमेंट वो होती हैं जिनको आप स्केल से मेजर कर सकते हो। आप एक स्केल लेते हो और मेजर करते हो, आप बनाते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन, तो बस उसी को ही हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और ये इसका सिंबल होता है, दोनों तरफ ऐसे डॉट्स लगे होते हैं, तो आप इसको मेजर कर सकते हो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो पॉलीगन की हमने यहाँ पर दो कंडीशंस पढ़ी हैं, और ये क्लोज फिगर है और मेड बाय लाइन सेगमेंट है। अब मिनिमम कितनी लाइन सेगमेंट इसको चाहिए होती है? मिनिमम लाइन सेगमेंट कितनी चाहिए होंगी एक पॉलीगन बनाने के लिए? तो जवाब है 3। तो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स मुझको चाहिए होती हैं एक पॉलीगन बनाने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब पॉलीगन विद 3 लाइन सेगमेंट, एक पॉलीगन जो 3 लाइन से बना हुआ है, वो क्या होता है? वो होता है ट्राइंगल। ये सब आप लोग जानते हैं। और ट्राइंगल के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट हम वैसे तो इसकी अगली हेडिंग है डायगोनल्स, तो डायगोनल्स के अंदर पार्ट पढ़ने जरूरी है हमको, क्योंकि वहां पर अलग अलग ट्राइंगल की आप देखेंगे अलग अलग डायगोनल निकल कर आएगी, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल बस ऐसे ही छोड़ते हैं इसको। अब ऐसे यहाँ पर अब पॉलीगन विद 4 लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका? क्वाड्रिलेटरल होता है, जो कि एक्चुअल में चैप्टर का नाम है आपके। और उसके बाद भी काफी चीजें आ जाती हैं। मैं पेज नंबर बोल रहा हूं आप सभी को एनसीईआरटी का, तो पेज नंबर है 38। हेडिंग रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। तो यहाँ पर एक पिंक कलर की टेबल है, वहां सब लिखा है कि जिसकी साइड्स 5 हैं उसको हम बोलते हैं पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 साइड वाले को ऑक्टागन, 9 साइड वाले को नोनागन, 10 साइड वाले को डेकागन। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा मैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं इजीली बिना किसी दिक्कत के। तो अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो निकल कर आ रहा है डायगोनल। तो ये टॉपिक नंबर 1 था। अब मैं टॉपिक नंबर 2 देख रहा हूं डायगोनल के बारे में, ठीक है। तो ये जो टेबल थी आप पेज नंबर 38 पर पिंक टेबल देख सकते हैं एनसीईआरटी में, तो वहां पर पूरे तरीके से दे रखा है, और याद कर लेना उसको 10 तक ही। 10 से ऊपर कुछ नहीं आने वाला है, 10 तक ही आपको याद करना पड़ेगा उसे। अगली हेडिंग हमारे सामने डायगोनल है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग बुक से। तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। देखिए तो ये भी क्या होती है? डायगोनल भी एक लाइन सेगमेंट है। डायगोनल की पहली पहचान क्या है? ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यानी कि फिक्स है, आप इसको नाप सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या आती है? दूसरी कंडीशन है ये ज्वाइन करती है नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? कोने, ठीक है। वर्टिसेस किसके? पॉलीगन के। तो कोई भी पॉलीगन है, लेट सपोज अभी क्लियर हो जाएगा आपको। लेट सपोज मैंने ये रेक्टेंगल लिया है, तो ये पॉलीगन है। मैंने बताया था पॉलीगन 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये भी पॉलीगन है, तो क्वाड्रिलेटरल होता है वो पॉलीगन ही होता है। तो यहाँ पर पॉलीगन मैंने जो ये चूज कर लिया है अपनी मर्जी से, आप भी कोई भी ले सकते हैं। तो उसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव कोने, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार आए, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो
लगातार आए, मैं बात कर रहा हूं लगातार ना आने वालों की। नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो लगातार नहीं आएंगे, मैं यहाँ पर बेसिकली उनकी बात कर रहा हूं आपके सामने। अब देखिए एक वर्टिसेस मेरे को ये मिलता है, कोने की बात कर रहा था, कोना तो यही है ना। अब अगर मैं बात करूंगा कॉन्जिक्यूटिव की तो ये कोना मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं नॉन कॉन्जिक्यूटिव की। डेफिनेशन सुनिएगा, डेफिनेशन में ही पूरा कॉन्सेप्ट है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हूं, यानी कि इसकी तो आप डायगोनल कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। लीजिए डायगोनल आपकी बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं अगर नामकरण करूं इस फिगर का, तो यहाँ पर डायगोनल्स आपकी क्या हो चुकी हैं। एग्जांपल, डायगोनल क्या हो चुकी है, तो एसी है और एक आपकी क्या है, बीडी है। तो एक एसी है और एक क्या है, बीडी है। तो ये दो डायगोनल आपकी हो चुकी हैं। और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है। आपके पास कोई भी फिगर है, आप गिनने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहां पर होता है, और जो कि होता है n-3/2। और यहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान फॉर्मूला है n-3/2। लेट सपोज देखता हूं, देखिए आपके सामने फिगर है क्वाड्रिलेटरल, इसका n क्या होगा, 4 होगा, और डायगोनल कितने निकल कर आए हैं, 2 निकल कर आए हैं। तो अभी प्रूफ करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला इसके काम आता है या नहीं आता, ये प्रूफ करके देखते हैं। तो चलिए मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, जहां पर n आपका क्या होगा, 4 होगा। आइए इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स की मैं बात करता हूं, तो 4 बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ब्रैकेट में 4 - 3 कर देंगे, 1 आंसर आ जाएगा आपका। तो 4 × 1/2, तो 4 बन जाएगा, कितना हो गया, 4 हो गया, 4/2। 2 से रिड्यूस कर देंगे, आपका 2 ही आ जाएगा। और देख लीजिए 2 ही डायगोनल है, 1 और 1 2, यहाँ पर देख सकते हैं, पहली डायगोनल दूसरी डायगोनल। तो आपको यहाँ पर गिनने की कभी भी नीड नहीं पड़ने की है, आप फॉर्मूला लगाइए, वहां पर उसकी साइड को गिन लीजिए फिगर में, और इस फॉर्मूले में भरिए, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डायगोनल, यानी कि टॉपिक नंबर 2, कॉन्सेप्ट 2 जो मैंने आपकी बात करी थी वो यही है। उसके बाद में बात करूंगा आपसे, यहाँ पर इन्होंने 2 चीजें बता रखी हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में। तो देखिए ये भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, मैं इस स्पेस का यूज कर रहा हूं यहाँ पर। तो इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, जो अंदर वाला होता है, और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, जो बाहर वाला होता है। ठीक है, ये बात तो आप जानते हैं, मीनिंग आप जानते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास लेट सपोज ये एक पॉलीगन है, तो भाई ये भी पॉलीगन है, 3 साइड वाला पॉलीगन ट्राइंगल होता है, ये पॉलीगन है। तो पॉलीगन का ये वाला जो पोर्शन है, जो मैंने शेडेड किया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कहलाया जाएगा इंटीरियर। ये सब बातें आपको पता है, बुक में थी, इसलिए मैंने दोबारा बता दी। और मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, ये इसके बाहर है, तो ये पॉइंट P क्या कहलाया जाएगा, एक्सटीरियर कहलाया जाएगा। तो ये पॉइंट कहां है, बाहर है, ट्रायंगल से बाहर है, उस पॉलीगन उस फिगर से बाहर है। तो इसको मैं यहाँ पर एक्सटीरियर ट्रायंगल के रूप में, मतलब एक्सटीरियर पार्ट के रूप में देखने वाला हूं उस पॉलीगन के। तो ये बात भी हमारी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद पॉलीगन्स को हमने बाइफरकेट किया है, और उससे पहले मेरे पास थोड़ा स्पेस इशू है यहाँ पर, मैं 2 मिनट के लिए हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा था टाइप्स ऑफ पॉलीगन के बारे में। तो पॉलीगन तो आप पहचान गए, अब जरा इनके टाइप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक आता है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, और एक आता है आपका कॉनकेव पॉलीगन। एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है और एक आपका कॉनकेव पॉलीगन है। तो आइए कॉन्वेक्स की मैं बात करता हूं। तो कॉन्वेक्स होती हैं ज्यादातर की, अगर मैं बात करूं, नॉर्मल फिगर्स होती हैं। नॉर्मल फिगर मतलब जिनको आप जानते हैं, आप स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, आप रेक्टेंगल जानते हैं क्या होता है, आप ट्रेपीजियम जानते हैं क्या होता है। और जो लोग ये नहीं जानते हैं, मैं अगले कॉन्सेप्ट में मैं इनके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा।
टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो टॉपिक रहेगा हमारे पास। तो वहां पर 6 टाइप के आपके क्वाड्रिलेटरल देखने को मिलेंगे, 6 की प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, तो काफी हेल्पफुल वो चीज होगी। उसके लिए कल तक का वेट करना पड़ेगा सभी को। तो बात कर रहा था मैं जी, तो हमको स्क्वायर पता है क्या है, रेक्टेंगल हम लोग को पता है, ट्रेपीजियम हमको पता है, पैरेललोग्राम हम लोगों को पता होता है, ठीक है। काइट, काइट आप सबको पता होती है, और ये रोम्बस भी आपको पता होता है, काजू की बर्फी जैसा दिखाई देता है, रोम्बस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं नाम भी लिख देता हूँ उनके। तो ये स्क्वायर हो गया है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इन पर खुल के बात करेंगे हम वैसे। ये ट्रेपीजियम होता है, और ये पैरेललोग्राम, ये हो गया आपका काइट, और इस चीज को हम बोलते हैं रोम्बस, ठीक है। तो ये फिगर होती है जो मुझे पता होती है, ठीक है ना, जिनका नाम मुझे पता है। और एक पहचान है वैसे, और कॉनकेव की पहचान क्या है, नाम तो उनका पता नहीं होगा, बट मैंने अपने पास एक पहचान बना रखी है बड़ी फनी चीज की। तो यहाँ पर क्या है, इनकी चोंच निकली पड़ी है, इनकी क्या है, इनकी चोंच निकली होती है। अब चोंच कैसे निकली होती है, आइए देखिए, आपकी एनसीईआरटी फिगर है, एनसीईआरटी बुक है, उसी में ही बातें लिखी हुई हैं। ये तो पेज नंबर मैं डिस्कस करता हूँ, 39 पेज है। तो वहां पर देखिए पहली फिगर ये दे रखी है आपको कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं क्या ये फिगर की चोंच नहीं निकली हुई। तो ये एक क्या हो गया, ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया, एग्जाम में आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए। और यही चीजें हैं जो बड़ी आसान आपको लग सकती हैं उस टाइम पर। दूसरी बात, यहां पर एक और सेकंड फिगर आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें भी देखिए मंदिर सा ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए चोंच निकली पड़ी है इसकी। तो ये सारी जो फिगर्स होती हैं, ये सब की सब आपकी क्या रहेंगी, कॉनकेव पॉलीगन रहेंगी, और दोनों की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। मुझसे नोट्स आप मांगेंगे, वहां पर डेफिनेशन लिखी होगी, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाली है। बात करता हूं, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, पॉलीगन के मैंने और बाइफरकेशन भी कर रखी है। टाइप ऑफ पॉलीगन देखेंगे हम, और उसमें क्या आएगा आपका, उसमें आता है रेगुलर पॉलीगन, उसमें क्या आता है आपका रेगुलर पॉलीगन, और एक आता है इररेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन आएगा, एक इररेगुलर पॉलीगन आएगा। रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी क्या रहेंगी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं यहाँ पर। उसके बाद इररेगुलर, इसका अपोजिट, तो यहां पर ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो यहां पर इक्वल साइड्स आपको नहीं मिलने वाली हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, चलिए उस क्वेश्चन का एक पार्ट मैं करूंगा, बाकी दो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि 3 साइड वाला एक रेगुलर पॉलीगन मेरे को आप बताएंगे, 3 साइड वाला एक रेगुलर पॉलीगन आप मेरे को बताएंगे वो क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। तो भाई देखिए 3 साइड है, यहाँ पर ट्रायंगल होगा, लेकिन मैं यहाँ पे रेगुलर भी बोल रहा हूं, यानी कि एक ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, कौन सा होता है वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका आंसर था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि ऐसा कौन सा 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है, मतलब 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। उसके बाद 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होता है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में नीचे डालना है, और ये सब आपको डालना है, ठीक है। मैं पूछूंगा पर्सनली सबसे। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिए हैं, ये आप ही मेरे को बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने हिंट एक दे दिया है आपको। और आंसर की मैं थोड़ी देर में अगली वीडियो में अपने अपलोड कर दूंगा, तो वहां से क्रॉस चेक आप लोग कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लीजिए, तो टाइप ऑफ पॉलीगन भी यहाँ पर आपका हो चुका है। उसके बाद आती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अगेन मेरे पास थोड़ा स्पेस इशू है, बट आई विल मैनेज। तो यहाँ पर क्या है अगली हेडिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके भी ट्रिक है मेरे पास बड़ी शानदार। तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है n minus 2 into 180 डिग्री, n minus 2 into 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होती है, n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ साइड होती है। अब देखिए सबको पता है
सबको पता है कि जो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो 180 डिग्री होती है। ये बात आपने पिछली क्लास में पढ़ी है, 7th में ये बातें आपने पढ़ी है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की वो 180 डिग्री होती है। तो आइए प्रूफ करके देखते हैं, पता लग जाएगा अभी कि क्या ये चीज ठीक है या फिर गलत है। तो आइए, मैंने एक ट्राइंगल यहां पर बना लिया आपके लिए, साइड्स है यहाँ पर 3, 1 2 3, यानी कि n कितना आ गया, 3 आ गया, n यहाँ पर 3 आ गया। आइए फॉर्मूले में देखते हैं हम लोग, तो 3 - 2 into में 180, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अगेन आपको परेशान होने की नीड नहीं है, ये फॉर्मूले से आप कुछ किसी भी फिगर का निकाल सकते हैं, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, नोनागन, फर्क नहीं पड़ता है। आप ये फॉर्मूला लगाइए और बस सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है, और 1 की 180 से मल्टी करनी है तो 180 बन जा होता है हमारा 180। देख लीजिए, मैंने अपनी बात प्रूव कर दी। जो ट्राइंगल है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी 180 डिग्री की होती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका 3.1 एक्सरसाइज से ऊपर का। हालांकि एक और कॉन्सेप्ट वीडियो 2 भी लॉन्च होगी यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं 3.1 करवाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। अगेन मैं 2 मिनट के लिए हटूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थैंक यू।